जय हिंद दोस्तों। अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में परसेंटेज को कंप्लीट किया था, तो उसके साथ ही हम आज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करेंगे, जो आपके सामने लिखा है प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, मतलब लाभ और हानि। तो दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ इसकी बातें होती हैं, 2-3 बातें जो हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका टॉपिक समझो। अगर आपको ये बातें समझ में आ जाती हैं तो टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कुछ बेसिकली बातें होती हैं आपकी। जैसे आप ये देखिए कि प्रॉफिट और लॉस है हमारे पास। इसमें सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, आपने सुना होगा क्रय मूल्य। ठीक है, जो क्रय मूल्य होता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर शॉर्ट फॉर्म देखें इसकी तो सीपी, कॉस्ट प्राइस मतलब कि सीपी बोल सकते हैं हम इसको। और ये वो मूल्य होता है जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो वो, ठीक है, जो खरीदने वाला मूल्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य। ठीक है, सेकंड हमारे पास होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस। ये होगा हमारा एसपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, एसपी। और ये वो मूल्य होता है जिसपे आप कोई वस्तु बेच देते हो। ठीक है, ये होता है आपका बेचना। तीसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका, जिसको आप बोलते हो अंकित मूल्य। ये क्या होगा दोस्तों, आपका अंकित मूल्य होता है। जो ये अंकित मूल्य होता है इसको हम बोलते हैं एमआरपी। एमआरपी, ठीक है, मतलब क्या होता है, जो मूल्य आपका खुद लिखा जाए वस्तु के ऊपर। ठीक है, खुद लिखने का मतलब ये है कि आप 100 रुपए की चीज लेके आए, आपने उस पे 150 लिख दिए। ठीक है, तो आपका जो 150 होगा वो एमआरपी होगा, जिसपे आप लेके आए। जैसे आपने 100 रुपए की ली वो, तो आपका ये क्रय मूल्य होगा, सीपी होगा। और अगर आप इसको 120 में बेच दो तो ये आपका एसपी हो जाएगा। ठीक है, ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर आपके पास जो 2 बातें महत्वपूर्ण बचती हैं वो कौन सी है, कि आपका जब भी लाभ हो या फिर आपकी हानि हो जाए। ठीक है, या तो आपका लाभ हो या फिर हानि हो। लाभ और हानि हमेशा ही आपकी क्रय मूल्य के ऊपर रहेगी। ये बात आप ध्यान में रखें कि लाभ और हानि हमेशा ही क्रय मूल्य के ऊपर रहेगी। मतलब कहने का ये कि जिस पे आपने कोई चीज खरीदी है उस पे आपकी लाभ हानि होगी। ठीक है, और 5वीं बात ये महत्वपूर्ण, कि अगर आप डिस्काउंट देते हो, डिस्काउंट मतलब कि आपने किसी वस्तु पर कोई छूट दी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस पे कोई चीज पे पहले आप ज्यादा लिख दोगे, उसके बाद छूट दोगे आप। ठीक है, मतलब कहने का ये कि जो छूट दी जाती है, जो डिस्काउंट होता है आपका, वो हमेशा ही एमआरपी के ऊपर होता है। ठीक है, डिस्काउंट आपका हमेशा किसके ऊपर होगा, एमआरपी के ऊपर। ये तो बेसिक बातें हैं 3 जो पहले पता होंगी आपको। ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है, इसी के ऊपर हमारा कंप्लीट टॉपिक चलेगा। ठीक है, ध्यान से रखें कि लाभ और हानि हमेशा ही सीपी क्रय मूल्य के ऊपर होंगी, जिसपे आप खरीदोगे। दूसरा, जब आप कोई छूट दोगे तो वो हमेशा ही एमआरपी के ऊपर आनी चाहिए। इन 2 बातों को आप बहुत अच्छे से समझें। ठीक है, इसके बाद मान के चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। बेसिकली कोई जैसे आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति कोई वस्तु लगभग 500 रुपए में खरीदता है। ठीक है, एक व्यक्ति कोई वस्तु 500 रुपए में खरीदता है। ठीक है, ये 500 रुपए में, मतलब कहने का आप यहां समझ जाओगे कि जो उसने खरीदा उसी को आप क्या कहोगे, सीपी कहोगे, क्रय मूल्य कहोगे उसको। मतलब 500 रुपए में वो चीज खरीदी गई। ठीक है, फिर कहता है कि उसी वस्तु को 600 रुपए में बेच दिया जाता है। अब 500 रुपए की चीज को जब 600 में बेचेंगे दोस्तों, तो ये 600 क्या हो जाएगा, हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या पूछेगा, जब बिल्कुल छोटी क्लासों में थे आप, तो आपको नॉर्मल पूछता था कि आप ये बताएं कि इस पे लाभ हुआ या फिर हानि हुई। ठीक है, आजकल क्या पूछा जाता है कि इस पे आपको लाभ प्रतिशत हुआ या फिर आपको हानि प्रतिशत हुई। ठीक है, मैंने लास्ट जो परसेंटेज वाला टॉपिक कराया उसमें आपको बताया भी कि जब ये परसेंटेज लगाते हो आप, तो आप गुणा करते हो 100 के साथ। ठीक है, परसेंटेज लगाने के लिए गुणा करोगे आप 100 के साथ। अब देखिए दोस्तों, अगर इसमें नॉर्मल पूछ ले आपको कि लाभ हुआ या हानि,
तो मतलब क्या है कि आपने 500 कोई चीज खरीदी, 600 में बेची, कम में खरीदी ज्यादा में बेची, तो प्रॉफिट होगा आपका। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 100 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। आपका बेनिफिट होगा, तो आपका लाभ हो जाएगा यहाँ पर 100 रुपए का। परंतु यहाँ पर उसने पूछा कि या तो लाभ प्रतिशत होगा या फिर हानि प्रतिशत होगा, तो कैसे निकालोगे। तो मैंने अभी जो इसमें चौथा पॉइंट लिखवाया था लास्ट, उसमें क्या था कि जो आपका लाभ या हानि हो, जो भी आपका लाभ हो या हानि हो, वो हमेशा ही क्रय मूल्य पर होता है। अब की बार लाभ हुआ यहाँ पर, तो ये भी आपका सीपी क्रय मूल्य के ऊपर होगा। और अगर उसने परसेंटेज में पूछा, प्रतिशत में पूछा, तो आप गुणा 100 लगाओगे, तो आपने यहाँ पर गुणा 100 लगा दिया। बस इतनी सी बात अगर आपको पता हुई तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा ये। अब लाभ देखिए आप दोस्तों, कितना था, 100 रुपए का लाभ था, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर 100 रुपए का लाभ, सीपी कितना, 500 रुपए, गुणा में 100, ठीक है। जब आप यहां से इसको काटोगे तो 1/5, इसको देख के भी आप सीधा कह सकते हो कि 20% आएगा, क्योंकि परसेंटेज में आपने सीखा। अगर आपने परसेंटेज नहीं देखी तो कैसे करोगे, तो यहाँ पर 1/5 था, यहाँ पर 100 था, गुणा में इसको काटोगे, 5 एकम 5, 20 5 100, तो हमारे पास दोस्तों क्या बचेगा, 20, ठीक है। तो आपका जो लाभ प्रतिशत होगा वो कितना आ जाएगा, 20% का आपका लाभ हो जाएगा। उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन एक और उठा लेते हैं। जैसे कि अब की बार सीपी दिया गया आपको 400 रुपए, ठीक है। सीपी कितना दिया गया दोस्तों, 400 रुपए, और इसी को मान के चलिए कि 450 में बेच दिया गया, ठीक है। इसको बेच दिया गया 450 रुपए में, तो आपको पूछा जाएगा कि इसका लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत जो भी हुआ वो बताएं आप। तो आप देखोगे सबसे पहले किसमें हुआ आपको प्रॉफिट, लाभ हुआ इसमें आपको, ठीक है। तो ये कितने का हुआ दोस्तों, आपका 50 रुपए का। अब 50 रुपए का लाभ हुआ, किसके ऊपर होगा लाभ आपका, 400 के ऊपर, तो आप लिखोगे 50, नीचे लिखोगे 400 गुणा में 100, ठीक है। ये आपका परसेंटेज लगाने के लिए होता है। अब जीरो के साथ आप जीरो काट दोगे, तो 5 एकम 5, 5 8 40, तो अगर आपने परसेंटेज किया वही लास्ट, तो आपका क्या आ जाएगा, 1/8, और 1/8 को मैंने पहले ही बताया आपको कि कितना होता है 1/8, 12.5%। तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12.5%। परंतु अगर आपको नहीं पता ये वाली चीज तो कैसे करोगे, तो 1/8 था, गुणा में 100, तो आप क्या करोगे, 100 को डिवाइड कर दोगे 8 के साथ, तब भी आपका कितना आएगा, 12.5% आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। परंतु अगर आप ऐसे याद रखो, क्योंकि आपको पता है कि आपका लगभग 60 मिनट का एग्जाम होता है, ठीक है, तो उसमें अगर आपको टाइम बचाना है, समय से क्वेश्चन करने हैं, तो आपको ये चीजें पहले ही याद होनी चाहिए। अगर आप पेपर में कैलकुलेशन करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमारी जो परसेंटेज की वीडियो है वो बहुत हमने जबरदस्त तरीके से बनाई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो एक बार वो देख लीजिए, ताकि आपको ये परसेंटेज वाला टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम इसी क्वेश्चनों पे। मान के चलिए कि अब की बार क्वेश्चन बदल देता है, ठीक है। अब की बार क्या कहा गया कि किसी वस्तु को मान के चलिए 800 रुपए में बेचने पर, ठीक है, किसी वस्तु को 800 या 600 रुपए में लगा लो आप, ठीक है, किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर उस वस्तु पर हमें प्रॉफिट होता है कुछ, ठीक है। मान के चलिए कि 20% का ही लाभ हो जाता है। किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत दिया आपको 20%, ठीक है। तो आपको क्या पूछा जाएगा कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, कि वस्तु कितने में खरीदी गई थी। अब आपके पास जब ये दो चीजें दे, तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप एक परसेंटेज वाला टॉपिक कर लो, आपके प्रॉफिट लॉस, ठीक है, और ब्याज वाले दोनों टॉपिक, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों ही उस पे हो जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास कितना था, 20%। तो आप 20% को देखो क्या लिखोगे, 20% होता है हमारे पास 1/5, 20% क्या हो गया, 1/5 होता है। तो आप एक बात देखो कि ये जो प्रॉफिट दिया, मैंने आपको क्या बताया कि जो यहाँ पर देता है वही हमेशा हमारे पास ऊपर वाला होता है। अगर यहाँ पर उसने प्रॉफिट दिया तो हमारा प्रॉफिट होगा 1 रुपए का, ठीक है। लाभ कितना आएगा दोस्तों, हमारा 1 रुपए का, और लाभ होता है किसके ऊपर है, क्रय मूल्य के ऊपर, ठीक है। तो ये तो हमारा आ जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है। 5 रुपए की कोई चीज खरीदी, 1 रुपए का लाभ लिया, लाभ का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है, ज्यादा में बेच दी, तो 1 रुपए ज्यादा में बेचोगे तो आप बेचोगे इसको 6 रुपए में, तो ये आपका एसपी हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए कि 5 रुपए की चीज थी तो आपने 6 में बेची, परंतु यहां पर आपको क्वेश्चन में दिया गया कि आपने 600 में बेची वही चीज, तो आप इस 6 को क्या करोगे दोस्तों,
600 बना दोगे, कितने गुना है ये 100 गुना, ठीक है, कितने गुना आएगा 100 गुना। अब जो भी पूछे उसको 100 गुना कर दीजिए। तो आप क्रय मूल्य पूछा गया तो आप इसको 100 गुना कीजिए, तो ये आएगा हमारे पास 500 रुपए, ठीक है, कि वो वस्तु कितने की थी दोस्तों 500 रुपए की वो चीज थी, ठीक है। उम्मीद है कि इस प्रकार का आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप नॉर्मली ऐसे ही करोगे। अब मान के चलिए कि किसी वस्तु पर हमें, किसी वस्तु को 1400 रुपए में बेचने पर, ठीक है, किसी वस्तु को 1400 रुपए में बेचने पर हमें 40% का लाभ होता है। कितने का होगा लाभ 40% का लाभ होता है, ठीक है। ध्यान रखिए कि अगर लाभ होगा तो आप ऊपर वाले को जोड़ोगे, जैसे यहाँ पर 20% का लाभ हुआ तो आपको 1 का लाभ हुआ तो 5 से 6 में बेची, परंतु अगर यहाँ पर हानि होती तो आपकी 1 रुपए की हानि होती, आप इसको 4 में बेच देते, फिर 4 के साथ कंपेयर करना पड़ता आपको, ठीक है। अब की बार यहाँ पर लाभ है 20% का, तो आपको पूछा गया कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया यहाँ पर दोस्तों आपको कि क्रय मूल्य कितना होगा। तो आप ध्यान रखिए कि 40% हमारे पास होता है 2/5, ठीक है, कितना होगा 2/5 हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था लास्ट में कि आपका जो प्रॉफिट है वो ही ये वाला होगा, तो प्रॉफिट आपका 2 रुपए का किसके ऊपर होता है हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर, तो क्रय मूल्य आपका 5 रुपए। 5 की चीज 2 रुपए का लाभ लिया, मतलब ज्यादा में बेची आपने। जब ज्यादा में बेचोगे तो आप कितने में बेचोगे इसको 7 रुपए में, और बेचना क्या होता है आपका विक्रय मूल्य एसपी होता है। 5 की चीज 7 में बेची, परंतु क्वेश्चन में क्या कहा गया कि चीज कितने में बेची गई आपकी 1400 रुपए में, तो आप इस 7 को क्या करोगे 1400 बना दोगे, ठीक है। अब ये 1400 कितने गुना होगा 700, ये 200 गुना आ जाएगा आपका, ठीक है, कितने गुना आएगा दोस्तों 200 गुना। अब ये 200 गुना कैसे आया, इसको डिवाइड कर दो इसके साथ तो 200 आ जाएगा, ठीक है। 200 गुना आया हमारे पास, जो भी पूछे 200 गुना कर दीजिए। क्या पूछा गया क्रय मूल्य, तो आप इसको 200 गुना कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1000, कि वो वस्तु कितने की थी 1000 रुपए की थी वो, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक हानि वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। मान के चलिए कि अब की बार आपको हानि दी गई, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि किसी वस्तु को मान के चलिए आपने 300 रुपए में बेच दिया, ठीक है। किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर आपको हानि होती है 25% की। हानि कितने की हुई दोस्तों आपको 25% की आपको हानि हुई। तो आप बताइए कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, कितने में खरीदी गई थी वस्तु। तो आप देखोगे अब की बात परसेंटेज आपकी ये 25 दी है, तो 25% दोस्तों हमारे पास होता है 1/4। कितना होगा 1/4 होता है। अब यहाँ पर हानि दी तो हमारे पास 1 रुपए की हानि आ जाएगी। जब हमारी हानि 1 रुपए की होगी और हानि भी किसके ऊपर होती है क्रय मूल्य के ऊपर, तो जो ये 4 दिया ये होगा क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा ये क्रय मूल्य हो जाएगा। अब 4 रुपए की चीज एक की हानि, हानि का मतलब होता है कमी, ठीक है, कमी पे बेचेगा तो बेचेगा ये 3 रुपए में। कितने बेचेगा दोस्तों ये 3 में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। 4 की चीज 3 में बेची, परंतु क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 300 में बेची, तो आप इस 3 को क्या करोगे 300 बना दोगे। कितने गुना आएगा ये 100 गुना। अब जो भी पूछे आपको 100 गुना कर दीजिए। उसने पूछा क्रय मूल्य कितना होगा, हमारा 4 था, आप इसको 100 गुना कर दीजिए तो ये आ जाएगा हमारा 400 रुपए, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 400 रुपए। उम्मीद है कि आपको इस प्रकार से लाभ हानि निकालना आया होगा, ठीक है। ये पहला ही पॉइंट है आपके लाभ हानि का, ठीक है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरे पॉइंट के क्वेश्चन क्या बोलेंगे आपको वो देख लीजिए। मान के चलिए आपके पास क्वेश्चन आया कि एक व्यक्ति अपनी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को ठीक है 99 रुपए में बेचता है। पहली पर 10% लाभ और दूसरी पर 10% हानि होती है, तो
पूरे लेन देन में क्या होगा। ठीक है, जितना देखने में डिफिकल्ट लगता है उतना ही आसान है दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है, और है भी महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम में मिलता ही है लगभग। क्या कहा गया देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति अपनी दो वस्तुएं, मतलब उसके पास दो चीजें थी, आप लिख लीजिए पहली चीज और ये दूसरी चीज। ठीक है, में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है, मतलब जो इसका विक्रय मूल्य है वही दूसरी का विक्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, 99 में बेची दोनों। फिर कहते हैं पहली पर 10% लाभ, तो आप लिख लीजिए 10% लाभ इस पे। ठीक है जी, और फिर दूसरी पर 10% हानि होती है, इस पे क्या हुआ 10% हानि हुई, लॉस हुआ। अब देखो आप कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर और दोनों की जो परसेंटेज है ना लाभ हानि की वो भी बराबर है। ठीक है, जब आपकी ऐसी कंडीशन हो जाए, जब आपका विक्रय मूल्य बराबर हो जाए और आपकी परसेंटेज बराबर हो जाए, तो आप क्या करोगे, आपको ऐसे केसेस में हमेशा ही हानि होगी। क्या होगी दोस्तों, हानि होगी। इतनी सी बात आई आपकी समझ में। अब हानि आएगी कितनी वो देख लीजिए, जो भी आपकी परसेंटेज दी जाए, जो भी आपकी परसेंटेज दी जाए उसका स्क्वायर कर दीजिए और नीचे 100। ठीक है, जो परसेंटेज हो लाभ हानि की उसका स्क्वायर और नीचे 100 लगा दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर 10% दिया था, तो 10 का स्क्वायर होगा 100 और नीचे भी क्या था 100, तो इसको काटोगे आएगा हमारे पास 1%। क्या आएगा दोस्तों 1%। और मैंने बताया कि ऐसे केसेस में क्या होगा, आपको हमेशा हानि होगी। मतलब कहने का ये, अगर यहाँ पर 99 दिया उसने तो इसका कोई भी मतलब नहीं है हमारे लिए। ठीक है, हमें चाहिए क्या कि दोनों जो वस्तुएं हमारी वो सेम रेट पे जानी चाहिए। ठीक है, मतलब हमारा एसपी बराबर होना चाहिए, वो यहाँ पर 99 दे 1 करोड़ दे कुछ भी दे आपको कोई मतलब नहीं। ठीक है, दूसरी बात ये कि आपकी जो ये लाभ और ये जो हानि है ये बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका सीधा ही क्वेश्चन हो जाता है। मान के चलिए उसने आगे क्या बोल दिया कि एक व्यक्ति अपनी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 20,000 रुपए में बेचता है। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 20,000 रुपए में बेचता है, पहली पर उसे 20% का लाभ और दूसरी पर उसे 20% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में क्या होगा। यहां पर सेम कंडीशन बनी कि जो भी दोनों चीजें थी प्रत्येक को किसने बेचा 20,000 में, पहली पर 20% का लाभ दूसरी पर 20% की हानि, ये भी बराबर हुआ। तो आप क्या करोगे, समझ जाओ कि हमेशा हानि होगी, परसेंटेज का स्क्वायर, परसेंटेज हमारी 20 थी तो 20 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 400 और नीचे क्या आएगा 100। ठीक है, जो पहले ही आपको लगाना, तो यहां पर 100 काटो कितना आएगा हमारे पास 4%। क्या आ जाएगा 4% आएगा, और ये जो 4% आएगा हमेशा क्या होगी, हानि होगी आपकी, तो 4% हानि। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वाला टाइप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मान के चलिए यहाँ पर 25% होता आपके पास, ठीक है, ये सेम था, यहाँ पर क्या हो जाता आपका 25%, तो क्या करते आप 25 का स्क्वायर करते, 25 का स्क्वायर होता है दोस्तों 625। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 होगा, नीचे 100 लगाना था आपको। ठीक है जी, अब नीचे 100 2.20 लगी थी ना, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो आप 6.25, तो कितना आ जाएगा आपका 6.25% की हानि आ जाएगी। ठीक है, मतलब कहने का ये कि आपको परसेंटेज देखनी है, सिर्फ जो परसेंटेज उसका स्क्वायर करो और नीचे 100 के साथ डिवाइड कर दो, आपका आंसर आएगा और हमेशा ही हानि के अंदर आएगा। ठीक है, एक आज की वीडियो का लास्ट टाइप देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया दोस्तों, कहते हैं कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा, ठीक है, एक व्यक्ति 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर अपनी वस्तु बेच देता है, तो उसे 100 रुपए अधिक मिलते हैं
आपको बताना क्या है कि उसका क्रय मूल्य कितना है, ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस सीपी कितना होगा। तो आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, एक व्यक्ति 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचता है अपनी चीज को, ठीक है। तो 5% हानि की अपेक्षा, आप मान लीजिए उसने आपको क्या पूछा, क्रय मूल्य, तो आप क्रय मूल्य मान लीजिए, क्रय मूल्य कितना है दोस्तों आपका 100 रुपए, ठीक है, क्रय मूल्य कितना है आपका 100 रुपए। अब आप देखिए कि 100 रुपए की चीज थी, 5% हानि पे बेचना चाहता था पहले वो, अब 5% 100 का होता है 5 रुपए। अब 5 रुपए हानि पे बेचने की अपेक्षा, मतलब 5 रुपए जब हानि बेचता वो तो 95 रुपए में बेचता, परंतु उसने बेचा नहीं, तो उसने क्या किया 5% लाभ पर बेच दिया। अब 100 का 5% 5 रुपए, तो उसने 5 रुपए ज्यादा बेच दिया चीज को, कितने में बेचेगा 105 में। 100 की चीज थी, 95 में बेचना चाहता था, 105 में बेच दिया, तो यहां पर उसको कितना ज्यादा मिला 10 रुपए, ठीक है, कितने ज्यादा रुपए मिले 10 रुपए, यहां पर कितने ज्यादा मिले 100 रुपए, ठीक है। तो आप इस 10 को क्या बनाओगे 100 बना दोगे, क्या बनाओगे इसको 100 बनाओगे, कितने गुना 10 गुना, ठीक है, कितने गुना है ये 10 गुना। अब जो भी पूछे वो 10 गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। उसने पूछा क्या था, क्रय मूल्य पूछा था, हमारा क्रय मूल्य कितना था 100, तो आप इसको 10 गुना कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 1000 रुपए, ठीक है, कितना आ जाएगा 1000 रुपए आ जाएगा। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऐसे करोगे उस क्वेश्चन को, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मान के चलिए इसमें आपको और क्या दे, कुछ भी बना दे, जैसे यहां पर अब की बार क्या बोल दिया 10% हानि की अपेक्षा, और यहां पर मान के चलिए 15% लाभ पर बेच दिया, ठीक है, 10% हानि की अपेक्षा 15% लाभ पर उस वस्तु को बेच दिया, और आप लगा लीजिए मान के चलिए, तो उसको ऐसा करने से 200 रुपए ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, कितने ज्यादा मिले दोस्तों 200 रुपए ज्यादा मिले। तो आप बताइए कि उसका क्रय मूल्य कितना था, वस्तु कितने में खरीदी गई थी। तो आपका वही सेम पैटर्न, आप क्या मानोगे 100 मान लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है, कितना आएगा क्रय मूल्य 100 रुपए। अब उसने कहा 10% हानि की अपेक्षा, तो 100 का 10% मतलब कि 10 रुपए आएगा, 10 रुपए कम में बेचना चाहता था तो 90 रुपए, ठीक है, परंतु 90 में नहीं बेचा उसने क्या किया 15% ज्यादा में बेच दिया, ठीक है। अब 100 का 15% 15 रुपए होगा, तो कितने में बेचेगा 115 रुपए में। 90 में बेचना चाहता था 115 में बेचा, तो यहां से उसको कितने ज्यादा मिलेंगे 25 रुपए। अब जब 100 की चीज थी तो उसको 25 रुपए ज्यादा मिले, परंतु क्वेश्चन में उसको मिले 200 रुपए ज्यादा, तो इस 25 को क्या बनाओगे आप 200 बना दोगे, यह आएगा आपका 8 गुना, ठीक है, जितने गुना ये आए उतने गुना जो पूछे वो कर दीजिए आप। उसने क्या पूछा, क्रय मूल्य तो हमारा 100 था, आप इसको 8 गुना कीजिए तो आएगा 800 रुपए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। एक बार जो इसका स्टार्टिंग का पॉइंट था वो ध्यान से देख लीजिए आप, उसके बाद मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।